एपिसोड के स्टार्ट में जो मिसेस श्यांग थी वो भी कहने लगते थे सभी लोग शांत हो जाओ और तुमको तो बहुत ही अच्छे से अकॉर्डियन को बजाना प्ले करना आता है, तो मैं सुनना चाहता हूँ क्या तुम्हारा टैलेंट और भी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है, पहले की तरह ही है। सो भी कहते हैं अगर आपने रिक्वेस्ट किया है सो मैं इसको रिफ्यूज़ तो नहीं कर सकता, मैं ज़रूर आपको ट्राई करके सुनाऊंगा। सो उसके बाद तो रेडी हो जाता है, वो कहता है कि लेकिन आप क्या सुनना चाहते हो। जो टीचर प्यांग था वो कहने लगता है जो लेक बांकाइया मैं उसका धुन सुनना चाहता हूँ, मैं बहुत उसको ट्राई करता हूँ लेकिन उसको मैं ठीक से बजा नहीं पाता, तो मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। उसके बाद अगर मैं इसको सीख जाऊँ तो सो भी कहता है ठीक है। सो उसके बाद वो प्ले करने लगता है। सो कुछ देर बाद उसका प्ले करना हो जाता है। सो जो मतलब मिस जियांग थी वो भी कहती है इतना भी कुछ खास नहीं था, ठीक ठाक ही था। उसके बाद तो कहता है लिन ये तुमको कैसा लगा, क्या तुमको अच्छा लगा। सो लिन भी कहता है कुछ ज़्यादा बढ़िया भी नहीं, कुछ खास भी नहीं, ठीक ठाक ही था, ऐसा तो मान सकते हो। सो उसके बाद तो कहता है लगता है तुमको अकॉर्डियन के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी होगी ना, सो तुम मुझे कुछ टीच कर सकते हो, गाइडेंस दे सकते हो। लिन मैंने सोचता सिस्टम ने मुझे बहुत ज़्यादा टैलेंट दिया है, इस सब चीज़ों को बजाने में, प्ले करने में बहुत ही मेरे पास टैलेंट है। लगता है इस गधे को नहीं मालूम कि मेरे पास इतना ज़्यादा टैलेंट है, ये सोच रहा होगा मेरे पास कोई भी टैलेंट नहीं, मिसेस जी के सामने मुझे शर्मिंदा कर देगी, लेकिन इस गधे को नहीं पता मैं इसका भी बाप हूँ। मिसेस जी कहती है लेन को इसके बारे में कुछ इतना भी ज़्यादा मालूम नहीं, क्योंकि लेन बिजनेस में बिजी होता है ना कि इन सारी चीज़ों में। ये बात सुनेगा तो लड़के कहने लगता है लेकिन इसके बारे में बात करना मैं नहीं चाहता, मैं गाइडेंस लेना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ ये भी हम में से एक ही है। ये बात सुनेगा जो उसका टीचर प्यांग था वो भी कहते हैं हाँ इसने बात सही कहा, हम भी एक साथ इसको डिस्कस करना चाहते हैं गाइडेंस के मामले में क्या क्या कर सकते हैं और भी ज़्यादा इसका जो अकॉर्डियन का इसको और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। सो लेन भी कहता है मैं डायरेक्टली आपको कहना चाहूँगा जो इसका जो अकॉर्डियन बजा ना उसमें बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ी, बहुत ज़्यादा मिस्टेक था। मैं क्या कहूँ इसमें ज़्यादा इतना ज़्यादा गड़बड़ी मैं क्या बताऊँ, अगर इसको मैंने मिस्टेक दिखाना शुरू कर दी ना तो सुबह से शाम हो जाएगा लेकिन इसका मिस्टेक ख़त्म नहीं होगा। ये सारी बातें सुनने के बाद तो सभी लोग चौंक गए थे। जो लड़का था वो भी कहने थे क्या तुम्हारा क्या कहना, मतलब मैं बहुत ज़्यादा मिस्टेक करता हूँ, तुम क्या कहना चाहते हो, बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते। तो ये बात सुनने के बाद जो मिसेस श्यांग थी वो भी कहते तुम रुक जाओ, पहले लिन को बात करने दो, लिन क्या कहता है उसके बात को तो सुन लो। सो लिन उसके बाद बहुत ज़्यादा ही ज्ञान की बात करता है जो कि आपको मैं नहीं कहना चाहता। वो बहुत बात करता है, पहले तुमको ये बजाना चाहिए था, उसके बाद तुमको वो बजाना चाहिए, उसके बाद वो प्रेस करना चाहिए था, उसके बाद बहुत अच्छा साउंड आता, बहुत अच्छा म्यूज़िक बनता, लेकिन मैं इस सभी बात को आपको क्यों डिटेल में बता रहा हूँ, कोई बात नहीं। सो उसके बाद तो कहता है हाँ तुम समझ गए बात को। मिसेस जी मन में सोचते हैं इसके पास तो बहुत ज़्यादा टैलेंट है, इसके मामले में भी बहुत ज़्यादा ये बंदा क्या बताओ एटीट्यूड फक वाला टैलेंट इसके पास। ये सारी बातें सुनने के बाद जो लड़का था कहने लगता है तुम्हारे पास अकॉर्डियन के मामले में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। सो मैं सुनना चाहता तुम कैसे इसको प्ले करते हो, तुम्हारे अंदर मेरे अंदर कितना ज़्यादा डिफरेंस है। मैं बहुत टीचर के सामने इसको प्ले किया लेकिन कोई भी टीचर मुझे ये नहीं कह सका कि मेरे पास इसके मामले में इतना ज़्यादा टैलेंट नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक है, लेकिन तुमने कह दिया। सो मैं सुनना चाहता तुम कैसे इसको प्ले करते हो। जो लो थी वो भी कहती है मिस्टर लिन आपको इसको प्ले करके दिखा तो आप कैसे किस खेत के मोली हो। सोलेन भी कहता है सारे के सारे लोग मिस्टर जियांग रेडी हो जाओ, मैं इसको प्ले करने वाला हूँ और मैं आपको सुनाने वाला हूँ लेक बांकाई के असली वाला म्यूजिक बिना किसी मिस्टेक है। सो उसके बाद लेन इसको प्ले करना स्टार्ट कर देता है, बहुत ही अच्छे से धुन बजाता है, बहुत ही अच्छे से म्यूजिक को एडिट करता है, बहुत ही अच्छे से क्या बताओ बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। सारी धुन सुनने के बाद दोनों कहने लगे कि दुनिया में खो जाते हैं। जो टीचर प्यांग था वो कहने लगता है ये तो प्रोफेशनल टीचर की तरह इसको टीच किया, इतना ज़्यादा अच्छे से कोई इसको क्रिएट कर सकता है, कोई इसको क्या प्ले कर सकता है। जो उसका जो मिस जियांग थी वो भी कहने लगता है ये तो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत था। इसको सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था मैं हेवन में पहुंच गया, मतलब जीते जी हेवन में पहुंच गया, हेवन के नज़ारे को देखा उसके बाद वापस आ गया। इसमें इतना ज़्यादा खूबसूरत, इतना ज़्यादा मधुर था ना मैं क्या ही बताऊँ। लेन भी कहता है मैं अपने बारे में कुछ ज़्यादा तारीफ तो नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है इसके मामले में, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ। वो कहता है इसमें उतना भी खास बात नहीं है, ये तो सब नल्ला सा एक जॉब है। उसका तो कहना था जानते हो मेरी कंपनी बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर रहा है, क्या बताओ 700 मिलियन का हमने इन्वेस्ट किया, उसके बाद उसका जो कॉस्ट बहुत जल्दी 1 बिलियन तक पहुंच जाएगा, उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा अमीर बन जाएंगे। जो टीचर थी वो भी कहती है तुम्हारा कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने बहुत अच्छे से काम किया, तुम्हारा इंप्रूव और भी ज़्यादा हो। वो कहता है मिस्टर श्यांग लगता है आपको इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी है। इस कंपनी में मेरे एक दोस्त काम करते हैं जिसका नाम यूनियन है, उसका जो कंपनी बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। ये बात सुनने के बाद लिन और जो मिस जी था उसकी हालत आप देख सकते हो, क्योंकि मिस जी को पता है यूनियन किसके अंदर काम करता है, लिन के अंदर काम करती है। सो उसके बाद जो उसका टीचर श्यांग थी वो भी कहती है तुम्हारा बहुत ही अच्छा, मैं भगवान से दुआ करूँगा कि तुम्हारी कंपनी और भी ज़्यादा इंप्रूव हो जाए। सो भी कहता है आपका बहुत ज़्यादा ही थैंक्स। उसके बाद तो लिन को कहता है मुझे पता नहीं तुम किस कंपनी के अंदर काम करते हो, अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारी कंपनी का इन्वेस्ट कर सकता हूँ, इन्वेस्ट करने के बाद तुम्हारी कंपनी और भी ज़्यादा इंप्रूव होगा और भी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, उसके बाद तुम्हारी प्रमोशन भी हो जाएगी, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करूँ। ये बात सुनने के बाद लिन कहने लगता है मुझे कोई ज़रूरत नहीं इन्वेस्ट करने की, मुझे कोई भी बारात में नहीं बनना। मिसेस जी भी उसकी उसके सामने थे, वो भी हंस रही थी क्योंकि उसको तो पता है ये बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें करता है लिन के सामने, जो कि लिन उसका बॉस लगेगा।
सो ये सारी बातें सुनने का तो कहता है क्या तुम एक आदमी हो या औरत हो। आदमी कभी औरत के पीछे छुपता नहीं, आदमी कभी औरत पे ऊपर डिपेंड नहीं होता, लेकिन तुम तो कुछ ज़्यादा ही ऐसे आदमी हो जो औरत के पीछे डिपेंड होता है, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत पैसे होने के चांसेस है और उससे इंप्रूव होने के चांस है, लेकिन तुम इसको गवा देना चाहते हो। तुम मिस्टर जी के फैमिली के ऊपर मतलब बोझ बनना चाहते हो। क्या ही बताओ, तुम्हारे पास अगर मौका होता है तुम पैसे कमाओ और भी ज़्यादा अपनी इंप्रूव करो, लेकिन तुम तो चाहते हो मिस्टर जी के ऊपर डिपेंड होना। तुम तो बहुत ज़्यादा ही नल्ले हो। ये बात सुनने का लेकिन कहने लगता है तुम अपने लाइन को क्रॉस कर दिया, कुछ ज़्यादा बात कर दिया। सो उसी वक्त दरवाजे पे नॉक होता है, जो लूथी वो भी देखने के लिए जाती है। देखने के बाद कहती है यून तुम आ गए, हम तुम्हारी बारे में बात कर रहे थे, तुम फाइनली आ गए। सो भी अंदर आती है। आने कहते हैं मिस्टर श्यांग मुझे माफ़ करना, कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा ही काम था, सब इसलिए मैं लेट हो गई। जो बंदा था चश्मिश बंदा लियूँ, वो कहने लगता अब मिस यून अब आने के बाद बैठ जाओ, बैठने के बाद ऐसे खाना खाते। मैंने सुना तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ है, तुम बहुत अच्छी टैलेंटेड लड़की हो, सो आओ एक साथ खाना खाते बैठ के। ये बात सुनिए तो भी कहती है अब लगता है मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर दिया, मैं इस तारीफ के काबिल नहीं हूँ। जो मिस्टर श्यांग थी वो भी कहती है बेटी आओ आने के बाद एक साथ बैठ जाओ, एक साथ खाना खाते हैं। सो भाई कहता है आपका बहुत ज़्यादा ही शुक्रिया। उसके बाद उसका ध्यान जाता लिन की तरफ। सो लिन को देखने के बाद जो यून थी वो भी कहती है बॉस लिन आप भी यहीं पे हो, आप यहाँ पे क्या करने के लिए आ चुकी हो। सो लिन कहता है मैं तुम्हारे सिस्टर जी के साथ यहाँ पर डिनर करने के लिए आ चुका हूँ, सो एक साथ खाना खाओ, सो बैठ जाओ। सो ये बात सुनने के बाद जो लड़का था लियो वो भी कहता है क्या तुमने क्या यून तुमने इसका बॉस का। ये बात सुनने के बाद तो भी कहती है हाँ मैंने इसको बॉस का। सो रुक जाओ मैं इसको तुम्हारे साथ इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, यह है लिन। सो ये बात सुनने के बाद उसको बहुत ज़्यादा एक झटका लगता है। कहता है क्या लिन इसका मतलब यह है लिंगन बिल्डिंग की असली वाला ओनर। यून कहती है अगर मैं बॉस के बारे में तारीफ का पुल बनना शुरू कर दूँ ना, तो सुबह लेकर शाम से लेकर रात तक हो जाएगा, लेकिन बॉस की तारीफ खत्म नहीं हुआ, क्योंकि बॉस के पास से 18 बिलियन की ट्विन मेंशन है। उसके बाद बॉस के जितना भी कार्ड है ना 600 मिलियन से अब किए, उससे ऊपर किए। और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है ना अगर बॉस एग्री कर दे तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तो कहते हैं बॉस अब तक कुछ ज़्यादा ही बुरे हो, अगर पहले इस लीव को सारी की सारी बात डिटेल में एक्सप्लेन कर देते सो हमको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं होता। सो उसके बाद डायरेक्टली बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस्टर जी कहती है मिस्टर जियांग और मिस्टर प्यांगा आप अपना ध्यान रखें हेल्थ का, और अच्छे से टाइम पे दवाई खाते रहना। सो वैसे सुनेगा तो भी कहते हैं बहुत ज़्यादा ही थैंक्स, और तुम भी अपना ध्यान रखना, अपने बच्चों का भी ध्यान रखना, मतलब शादी करने के बाद बच्चा भी पैदा कर लेना। सो बहुत जल्द बच्चा पैदा करो, उसके बाद ही तुम्हारा रिलेशनशिप और भी ज़्यादा ही इंप्रूव हो। सो वहाँ पे लियो भी आ जाता है, कहता है बॉस लिन कि आपके पास फ्री टाइम है दोपहर को, मैं आपके साथ गोल्फ खेलना चाहता हूँ। तो लिन भी कहता है गोल्फ में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट की बात नहीं है, मैं और भी ज़्यादा मेरे पास काम है और भी ज़्यादा एंजॉयमेंट करना है, सो मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। सो उसके बाद लिन कहने लगता है क्या जो फैंगलियन ग्रुप का कहना तुमने उसका नज़र रखा। सो भी कहते हैं हाँ मैंने फैंगलियन ग्रुप के ऊपर बहुत ही से नज़र रखा, और जो काव जिंगटियन था उसने आज मेरे साथ कांटेक्ट किया। कहती है काव ने कहा मैं क्या इंटरेस्ट हूँ इन्वेस्टमेंट के ऊपर, लेकिन मैंने इसके बात को अभी टाल दिया है। सही बात सुनने वाला लिन भी कहता है ठीक है, सो कल दोपहर को तुम्हें मेरे साथ उसका जो मीटिंग है उसको सेट कर दो, उसके साथ मैं बात करना चाहता हूँ पेंसुला होटल में। सो भी कहते हैं ठीक है। मैसेज जी भी कहते हैं क्या तुम लोग का बिज़नेस के बारे में बात करना चाहोगे, मैंने सोचा इन्जॉयमेंट करेंगे और भी ज़्यादा इन्जॉय करेंगे, लेकिन तुमको लगता है बिज़नेस के बारे में बात कर रहे हो। सो यून थी वो भी कहती है हाँ ठीक है मैसेज जी ने भी ठीक कहा, तुम जाओ, जाने के बाद मैसेज जी के साथ इन्जॉय करो, मुझे और भी ज़्यादा काम है तो मुझे ऐसे जाना पड़ेगी। मैसेज जी भी कहते लगते हैं तुमको कुछ ज़्यादा गलतफहमी हो चुकी है, मैं कहना चाहती हूँ हम लोग एक साथ जाएंगे क्यूशू कोर्ट में, बहुत अच्छे स्विमिंग पूल है, हम लोग वहाँ पे बिकनी पहन के नहाएंगे। ये बात सुनने के बाद उसके दिमाग में और एक ख्याल आते हैं क्या बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग होंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्विमिंग सूट पहन के वहाँ पे नहाएंगे, बहुत लोग हमको देखेंगे। ये बात सुनने का मतलब मन में सोचने के बाद वहाँ से भागने लगते कहने लगते मुझे और भी ज़्यादा काम है, तुम लोग जा सकते हो, मुझे और भी ज़्यादा काम है तो मुझे काम करने के लिए जाना पड़ेगी। उसके बाद वहाँ से भाग के चली जाती है, और फिर इस एपिसोड का भी एंड हो जाता है। तो ये था मिलियनेयर सिस्टम का आखिरी वाला एपिसोड, लेकिन इसके बाद भी और एक एपिसोड आएगा जो शाम को आएगा, उसके बाद मैं इसको एंड कर दूंगा क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अगर आपके पास कोई सजेशन है और भी ज़्यादा मंगा और भी ज़्यादा मानव के ऊपर, सो आप मुझे कर सकते हो, मैं इसको चेकआउट कर सकता हूँ। सो मिलते हैं अगले इस एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।